किसी तत्ववेत्ता महापुरुष की शरण में जाओ, जाकर के पहले उन्हें साष्टांग दंडवत प्रणाम। गीता में साष्टांग माने पूरे सभी अंगों के सहित, दंडवत माने डंडे भी समान, दंडवत माने समान, डंडे के समान जो है जमीन पर जो है लेट अपना मस्तिष्क जो है पेड़ों में रख दीजिए और दंडवत प्रणाम करने के बाद फिर उनकी सेवा करो। तुम्हारे सेवा भाव से जब वो प्रसन्न होंगे तब तुम्हें उस तत्व का ज्ञान करेंगे, जिसका ज्ञान करने के बाद अभ्यास करेंगे तो हम मोक्ष मुक्ति के को प्राप्त करेंगे। देखो, वैसे तो ये मानव जो है माया में बहुत उलझा हुआ है, इतना जकड़ा है कि वो सत्य को, परमात्मा को बिल्कुल भूल चुका है। अब लोग जो है देखो, यहाँ परमात्मा की चर्चा हो रही है, सत्य की चर्चा हो रही है, मोक्ष मुक्ति की चर्चा हो रही है, लेकिन आज भी लोग घरों में बैठे ये कह रहे हैं कि हमें निमंत्रण नहीं दिया, हमसे जो है कोई खबर नहीं थी। गांव में पोस्टर भी लगे हैं, प्रभात फेरी भी हो चुकी है, फिर भी खबर नहीं थी। तो ये क्या है? ये अज्ञानता था। और अभी यहाँ रंडियों का तमाशा हो, कोई पर्चे में चिपकाओ, कोई प्रभात फेरी में लगाओ, कोई किसी से मत कहो और तुम्हारी खूब लड़ाई हो, बात दूध तुम्हारे जगह में न बैठ के वही भैंस न की, गाय न की, कोई लिहावरी नाने पाने बनी तरफ पे बैठे चांद खुल जाएगा मुंह में सुने और जनाए गए हमें न्योता नहीं करे। तो देखिए ये क्या है? ये एक अज्ञानता है। और दूसरी बात, सत्य की ओर आने के बीच में कान निरंजन का पहरा लगा हुआ है, इसलिए वो दिमाग को बदल देता है, इसलिए जीव नहीं आता। प्रेमी भक्तों, और लोग कहते हैं कि जौले सुने राम की कथा तौले धुने यादो कटा, अरे काम मारो ये। तो कहते हैं कि जब तलक है जिंदगी फुर्सत न होगी काम से, और कुछ समय ऐसा निकालो प्रेम कर लो राम से। देखिए, भगवान से प्रेम करो। हम भगवान की कथा नहीं सुनाते हैं कि उन्होंने जो है वहां पर आगासुर मारा, त्रिणावित मारा, पूतना मारी, धेनुकासुर मारा, राम ने रावण को मारा और कृष्णा को मारा और फलाने को मारा, ये मारा। मैं इस बात को नहीं कहता, कथा नहीं बताता, मैं राम से मिलने की बात। तो बताइए, कथा ज्यादा अच्छी है कि राम से मिलना अच्छा? मिलना अच्छा है। अच्छा, कथा अच्छी है, मिलना अच्छा। अच्छा, मिलना अच्छा है। अब ये बताइए, जिनकी हम कथा सुनते रहे और फिर हमें न मिल पाए, उनका दर्शन न हो पाए, तो हमें क्या फायदा है? हमें तभी अच्छा और पूरा फायदा है जब उन भगवान के हमें दर्शन हो। फायदा होगा कि नहीं? दर्शन होगा। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, क्या कहते हैं? कि तरस परसा परस मुख मंजन पा
सरस पर कमल के मंजन पाना सरस पर मंजन पाना सरस पर मंजन पाना कटे पाप काहे वेद पुराण कटे पाप कहे वेद पुराण कटे पाप कहे वेद पुराण मेरे भगवत बंधु गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि अगर संतों का दर्शन हो जाए, भगवान का दर्शन तो बड़ी बात है, लेकिन पहले संतों का दर्शन हो जाए, तो संतों के दर्शन के लिए कहते हैं। और यहाँ संतों के दर्शन से लोगों को छींके आते हैं कि जो फलाने गांव को आदमी बैठो। देखो संत जो है वो भी आदमी से ही, भगवान है वो भी आदमी से ही। तुम अपना पहले दिल दिमाग शुद्ध करो। कहते हैं संतों का दर्शन करना, वो भी कैसे दर्शन करना? भाव से दर्शन करना। विनायक का नाम तुम्हारे दिमाग में आएगा कि गुरु जी तो बढ़िया है, बढ़िया बातें करते, लेकिन है फलानी जाति, तो तुम्हें दर्शन का फल नहीं मिलेगा। क्योंकि संत की कोई जाति नहीं होती है। जाति जो है गांव में गृहस्थों की जाति होती है। और फिर जो है जाति के बारे में भी कहा जाता है, जाति जो है कहते हैं कर्मणा नाम जाति। ये आत्मदर्शन में लिखा है कि कर्मों से ही जात होती है। देखो पहली जाति है जिसे ब्राह्मण कहते हैं। ब्राह्मण का क्या अर्थ है? ब्राह्मण कहते हैं ब्रह्मण, यानी जो ब्रह्म को अणु तक की सूक्ष्मता तक जानता है। किसको? ब्रह्म। अणु तक की। अणु क्या होता है? आप लोगों ने देखा हो दिन में सवेरे सूरज निकलता है, कमरे में जंगले से या किसी छिद्र से या कहीं से रोशनी जाती है तो तिरछी रोशनी जाती है, क्योंकि सूरज थोड़ा ऊपर होता है, तो उसमें प्रकाश का एक लट्ठा सा दिखाई देता है। उसमें उड़ते हुए कण मालूम पड़ते कि नहीं? उनको कण कहते हैं। कण का जो है 60,000वां भाग जो है अणु कहलाता है। अणु कितना छोटा हुआ? एक कण में 60,000 टुकड़े कर दिए जाए तो अणु कहलाता है। तो कहते हैं जो ब्रह्म है, जो सर्वव्यापी है, जिससे सारी सृष्टि जो है अंकुरित होती है। क्योंकि ब्रह्म जो है क्या है? ब्रह्मांड का बीज है। ब्रह्म क्या है? ब्रह्मांड का बीज है। बीज, बीज का मतलब ब्रह्मांड में जो 5 तत्व हैं, 3 गुण हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश है, दिक्पाल है, कुबेर है, चित्रत है, पर्वत है, नदियां हैं, वनस्पतियां हैं, सागर हैं, ये सब ब्रह्मांड है। इसका बीज जो है ब्रह्म है। क्योंकि ब्रह्म से ही इसका ब्रह्मांड का उदय, भरण पोषण और अस्त होता है। तो जो उस ब्रह्म को अणु तक की, अभी मैंने बताया, अणु तक की सूक्ष्मता तक ब्रह्म को जानता है, वो ब्राह्मण है। वो क्या है? ब्राह्मण। और जो नहीं जानता है
आप लोगों ने देखा होगा कि ब्राह्मण की जाति में लिखा होता है पांडे, किसी के में लिखा होता है द्विवेदी, किसी में त्रिवेदी, किसी में चतुर्वेदी। चतुर्वेदी का मतलब क्या है? जिन्होंने चारों वेदों को जान लिया, जिन्होंने तीनों वेदों को जान लिया है वे त्रिवेदी है। जिन्होंने दो वेदों को जान लिया वो द्विवेदी है। जिन्होंने एक वेद को जान लिया वे पांडे हैं। जिन्होंने अग्नि में यज्ञ करने की विधि विधान को जान लिया है वो अग्निहोत्री है। जिन्होंने सदगुरु से सत्य की दीक्षा ले ली है वे दीक्षित हैं। ऐसे ब्राह्मणों की जाति है। तो ये जाति कर्म से है कि जाति से है? कर्म से। अब जो बताइए, तुम चतुर्वेदी हो और तुम्हें बाप ने जो है वेद की जिल्द नहीं दी, वेद की जिल्द ऊपर जो जिल्द होती है वो नहीं देगी, उसमें लिखा हो ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, बस देखी नहीं। और ऐठे ऐठे फिर तक आप ब्राह्मण तब काय को नहीं। क्यों कि कर्मणा नाम जातिया, कर्म जो है कर्मों से ही जाति का प्रदर्शन होता है। क्षत्रिय किसे कहते हैं? क्षत्रिय उसे कहते हैं, क्षत्रिय शब्द जो है छत्र शब्द से मिलकर के बना है। छत्र माने जो रक्षा करता है। छत्र का एक बिगड़ा शब्द है जिसे कहते हैं छतरी, कहते हैं छतरी, यानी छाता।